नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के ये प्रश्न पत्र 2020 में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले बता दें कि 4 दिन आप गायब होकर देखिए तो लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे और आप ये सोचकर ज़िंदगी काट देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप विषम परिस्थितियों में हैं या कोई ऐसी परिस्थिति में है जो ये सोचकर कोई काम नहीं कर पाते हैं कि कहीं कि 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये बिल्कुल ही आप नहीं सोचना है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, आप भी यही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। तो इसलिए आप लोग जो आपको सही लगे, जो आपके परिवार के लिए सही हो, वो चीज़ आप करिए। बाकी अपनी पढ़ाई पर फोकस इस समय करिए, क्योंकि करियर से बढ़कर कुछ नहीं। करियर अच्छा बन जाएगा तो हर कोई पूछेगा। जहाँ भी कोई कठिनाई आएगी, कमी आएगी, अच्छाई में सब कोई साथ देता है, लेकिन बुराई में बहुत कम ही देखने को मिलता है जो आपके साथ दे रहे होते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन है, यदि cos a = 0 तो a का मान क्या होगा। तो साइन cos, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 120, साइन 180, ये सबके वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में ये शुरू से आप अगर आगे मैथ 8 तक भी पढ़े होंगे तो ये सारी वैल्यू आपको बताई गई होंगी। यानी cos 0 बराबर cos a बराबर 0। अब देखिए cos 0 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि cos 90 का मान 0 होता है। तो cos a को cos a ही लिखेंगे और 0 को क्या लिख सकते हैं, cos 90। अब cos cos कटेगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। यही आपको सॉल्व करना था और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन 2। आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 ये आंकड़े दिए हुए हैं। कोई भी आंकड़ा दिया होगा उसमें आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। ये बहुत ही इजी और बिल्कुल फ्री का एक नंबर दे जाता है क्वेश्चन। इसमें केवल और केवल यही देखना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही उसका बहुलक हो जाएगा उस आंकड़े में। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा 7 आया हुआ है। 7 1 2 3 4 4 बार आया है, जबकि 5 1 2 3 ही बार आया है। 7 जो है 4 बार आया है। ठीक, 9 2 बार आया है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि 7 जो है संख्या वो सबसे ज़्यादा आया है। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या किसी आंकड़े में आती है वही उसका बहुलक हो जाता है। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। रूट b/c गुणे c/√c/b रूट a/c इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे इजी अच्छा आपको बता दें, रूट में 2 ऊपर नीचे अंश हर में है तो इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है। और जब गुणे में सब चीज़ें हों तो गुणे में आपस में भी इनको लिख सकते हैं। जैसे हम इसको लिखना चाहें b/c, अब इसको पूरे रूट में सभी को लिख सकते हैं। ऊपर वाले ऊपर लिख देंगे, बी था, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए है, और नीचे क्या है, सी बी सी, ये है, यही है। शायद क्वेश्चन यही है, कहीं गलत ना हुआ हो, ये भी देख लेते हैं एक बार। 2020 में आया हुआ ये प्रश्न है। हाँ, ए बी सी है, सॉरी, यहाँ पर b/a होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी a कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है काट दीजिए। b से b कटा, c से c कटा, a से a कटा, यानी रूट के अंदर 1 आया है तो रूट के अंदर 1 हो तो वो भी 1 हो जाता है। इसका स्क्वायर भी कर दे, कोई उसका फर्क नहीं। तो ये रूट के बाहर निकल जाएगा तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। जहाँ ऑप्शन ए 1 लिखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे करना होगा सवाल। आगे देखते हैं चौथा। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि बताइए। दोस्तों ये जो अभी आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना, जो गणित में थोड़ा बहुत कमज़ोर है। देखिए वृत्त ऐसे बनता है, अब बिल्कुल सटीक नहीं बना पाएंगे लेकिन प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से वृत्त बनता है, जैसे हम यहाँ पर पेन की नोक या पेंसिल की नोक रखे हैं, वो प्रकार की नोक रखे हैं और यहाँ से हम आर्क लगाते गए तो ये आपका वृत्त तैयार हो जाएगा। तो ये जो बीच में जहाँ पर आपका प्रकार का नोक होता है वो इसका केंद्र होता है। ठीक, बीचों बीच में जो बिंदु है वो आपका केंद्र है। अब देखिए परिधि से परिधि तक दूरी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा। और अगर परिधि से परिधि तक की दूरी जो केंद्र से होकर जाती है उसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
व्यास, और व्यास के आधी दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। यानी ये आधी दूरी हो गई व्यास की, तो ये आपका जो आधी दूरी है ये आपका आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? त्रिज्या। तो ये आपको जानना, ये भी जानना जरूरी था। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक। तो वृत्त की परिधि बताइए। अब आपने पढ़ा होगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर होता है। अब देखिए हमको पाई की वैल्यू ऐसे ही भी मालूम होता है 22/7 या फिर 3.14, लेकिन यहाँ पर हम सभी आंसर देख रहे होंगे कि सब में पाई लगा है, तो पाई से कोई मतलब ही नहीं है। अब आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो व्यास यानी डायामीटर यानी डी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर जो रेडियस आपका हो जाएगा यानी आर वो कितना हो जाएगा? 12 का आधा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 2 पाई गुणे 6, अब 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर, ये कहीं पर ऑप्शन आपका होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी अ आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज के अंतः सम चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, कोई भी समांतर या सम चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का योग जितना सम चतुर्भुज जितने भी होंगे उनके अंतः कोणों का योग कितने समकोण होंगे, अंतः कोणों का योग कितने समकोण बन जाएंगे? तो जो भी अंतः कोण आपस में जुड़ेंगे वो 4 समकोण बना देंगे। कितने बनाएंगे? अंतः कोणों का योग, मान लीजिए यहाँ पर कोई 70 डिग्री दिया है, ऐसे बना दे समचतुर्भुज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी इन एंगल को जोड़े, अंतः कोणों को आपस में जोड़े, तो आप जान रहे हैं कि दो एंगलों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें दो समकोण त्रिभुज बनेंगे क्योंकि 90 + 90 180 बनता है, और 90 एंगल को ही हम समकोण त्रिभुज कहते, समकोण कहते हैं। अंतः कोणों का कितने समकोण बनेंगे? तो ये देखिए 2 के तो 180 हो गए, फिर 2 के कितने हो जाएंगे? 180 अंश, चाहे ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए। तो 2 बार 180, चारों कोण अगर जोड़ेंगे तो 360 जाके बनेगा, और 360 को 4 से डिवाइड कर दें क्योंकि 4 इसमें एंगल बनेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जाएगा 90 बार, यानी 9। यहाँ पर आप इस तरीके से जान पाएंगे 4 इसमें समकोण बनेगा, तो 4 समकोण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 ऑप्शनल क्वेश्चन को देखें। आगे जो भी सेमेस्टर के क्वेश्चन होंगे वो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को भी बताएंगे, और टॉपिक वाइज भी चलता रहेगा इसी तरह सिलसिला। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।